ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुमज्जद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, फ़र्श अज़ाए हुसैनी पे बैठने वालों, खुशनसीब हो तुम कि एक मुक़द्दस फ़र्श पे बैठे हो। इससे ज़्यादा पाकीज़ा फ़र्श कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा मुक़द्दस बारगाह नहीं मिलेगी। खुदा के बाद अगर कोई बारगाह बहुत अजीम है तो वो हुसैनी बारगाह है। ये मजालिस खुदा की कसम एक बहुत बड़ी नेमत है हमारी कौम के लिए। बज़ाहिर इसे हम मजालिस कहते हैं, लेकिन हकीकत में मजालिस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हमारे जवानों के किरदार संवरते हैं, जहाँ हमारे ईमान ताज़ा होते हैं, जहाँ हम में जज्बे इबादत पैदा होता है। सरज़मीन आज़ा खाना वो सरज़मीन है कि जो हमें फ़िदाकार बनाती है, मुजाहिद बनाती है, हक़ पे क़ुरबान होने का दर्स देती है। जिस कदर भी हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें वो कम है कि यही एक ऐसा दर है कि जहाँ पर आने वाले से नाम नहीं पूछा जाता, पता नहीं पूछा जाता, उसका मसलक नहीं पूछा जाता, उसका दीन नहीं पूछते। जो आ गया उसे हुसैनी क्लास में बिठा लिया जाता है। इसलिए कि ये वो दर है जिस दर पे आने वाला कोई भी हो, इस दर पे सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अपनों से पहले इस दर से गैरों को मिल जाता है। इसलिए कि अपने अपने होते हैं, मिले तब भी अपने हैं, न मिले तब भी अपने हैं। गैर को न मिले तो शिकायत रहती है। इसलिए मेरा हुसैन सबसे पहले गैर को देता कि उसे कोई शिकायत ना रह जाए। हमारी दुआएं कबूल हों ना हों मसलियत है, लेकिन दूसरा सिर्फ इसलिए आता है कि मेरे हुसैन तेरे दर से सबको मिला है, क्या मुझे नहीं मिलेगी। मैं जर्मन में एक मजलिस पढ़ रहा था, अशरा था। उस अशरे के दरमियान मुझे एक ऐसा शख्स मिला, कहा हुजूर आपने मिंबरों से पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा
आवाम सुनती रहती है कि इमाम हुसैन ने राहिब को 7 बेटे दिए। हमने कहा कि बेशक सुना है मैंने और किताबों में भी। कहा लेकिन आपने उस राहिब को देखा नहीं होगा। हमने कहा नहीं देखा। कहा मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने आप कौन हैं? कहने एक ज़िंदा राहिब हूँ मैं। मैंने क्या है? कहा मुझसे कट्टर दुश्मन अहले बैत कोई नहीं था। कहता मुझसे कट्टर कोई दुश्मन अहले बैत नहीं था। मैं शियों को पसंद नहीं करता था, काफिर समझता था, लेकिन बे औलाद था। मैंने हर मज़ार पे पेशानी रखी, हर दरबार में हमने हाज़िरी दी, कहीं मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। इस दरबार में इसलिए नहीं आता था कि इस दरबार से मेरा कोई लगाव नहीं था, हम इसे मानते ही नहीं थे। इस दरबार में बैठने वाले को भी हम अच्छा नहीं समझते थे, बस चले तो हम इन्हें कत्ल कर दें। लेकिन जब सब जगह से मायूस हो गए औलाद की, तो हर एक की ख्वाहिश होती है ना कहीं भी चला जाए, सारी दुश्मनी ख़त्म कर लेता है। किसी ने कहा जब सब जगह थक गए हो तो इस दर पे भी तो चले जाओ। कहा मैं कैसे जाऊं, मुझे शर्मिंदगी होती है, हमेशा जिसकी मुखालफत की उसके दरवाजे पे कैसे खड़ा हो जाऊं। वो मुझसे बयान कर रहा, देखिए जर्मन में बयान कर रहा है, ये बेल्जियम में। कहा बहरहाल शर्मिंदा शब आशूर आया, आशूर खाने में खड़ा था, सब मातम कर रहे थे और मेरी नज़र फातिमा के लाल के ज़री पे थी। कहा अचानक मेरे कान में आवाज़ आई कि जा तुझे मैंने दिया। वो कहा ये जुमला है जो मेरे कान में। तो कहता है कि मैंने इतना मांगा था लोगों के दरवाजे पे कि मैं ये समझा कि अब आदत हो गई इस तरह की बातें सुनने की। कहा मैंने उस पर गौर नहीं किया। कहा दूसरी आवाज़ आई, जा तुझे मैंने दिया। फिर कहा तीसरी आवाज़ आई, जा मैंने तुझे दिया। चौथी आवाज़ आई, मैं चौंक गया, ये आवाज़ बार बार आ रही। कहा 7 आवाज़ें आई और मौलाना मैं इतना बता दूं, मेरे पास 7 औलादें पैदा हुई उसके बाद। कहा आज मैं आले मोहम्मद का चाहने वाला हूँ, आज मातमदार हूँ, आज अज़ादार बना बैठा हूँ। तो ये वो दर है खुदा की कसम जहाँ गैरों को मिलता है। मैं सिर्फ इसलिए इस गैर का तस्करा किया है। हुसैन गैरों को बुलाकर अपना लेते हैं। कम से कम ये किरदार तो हुसैन से सीखना चाहिए ना। यानी ऐसा किरदार बनाओ कि गैर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। ऐसा किरदार न पेश करो कि कोई तुम्हारे दरबार से उठ के मायूस चला जाए। जी, अपनी तकरीरों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करें, ऐसे वाक़यात का कि जो किसी के दिल शिकनी हो। जी, क्योंकि इस्लाम हमारे माशरे पे हुकूमत करने आया है। हमें इस्लामी अक़दार को, हमारे इस्लामी कैरेक्टर को अपने माशरे में जगह देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने नफ्स को भेज देते। वो नफ्स कौन सा है? क्या उस नफ्स के ज़रिए से हमने अपने नफ्स को संवारा है? क्या हमारे पास वो नफ्स है? क्या हमने कभी उस नफ्स के करीब जाने की कोशिश की या उस नफ्स को अपने करीब आने दिया? नाम को ले लेना और है, नाम लेना और है, नाम और है, किरदार और है, याद रखिएगा जी। दुनिया में 2 तरह, इस वक्त इंडिया के अंदर में 2 तरह के इमाम हुसैन हैं जिनकी अज़ादारी होती है। एक डुप्लीकेट इमाम हुसैन और एक ओरिजिनल इमाम हुसैन। डुप्लीकेट आप कहेंगे ये कौन सी बात है, हर तरह का मजमा बैठा हुआ, आप किस तरह की बातें? नहीं, मैं सारों को समझा रहा हूँ। ये डुप्लीकेट इमाम हुसैन कौन है, ओरिजिनल इमाम हुसैन कौन है, दोनों में आपके सामने। डुप्लीकेट हुसैन वो है कि जिसको हमने अपने जहन से हुसैन बनाया है। डुप्लीकेट हुसैन जिसका सजदे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके यहाँ नमाज का कोई एहतराम नहीं, जो बगैर नमाज के बख्श देगा, जिसके हो जाओ तो इतना ही काफ़ी है,
जिसके नाम पर तबर्रुक बांट दो वो तुम्हें बख्शवा देगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ये कौन सा हुसैन है जिसको हमारे फिक्रों ने पैदा किया है? ये हुआ डुप्लीकेट हुसैन। असली हुसैन कौन है? जो खेलता भी है तो सजदों से खेलता है, जो अगर खेलने भी जी चाहे तो मस्जिद में जाकर नबी के सजदों से खेलता है, पुश्ते नबी पर सवार होता है। असली हुसैन कौन है? जो खुदा की खुशनुदी के लिए सारा घर लुटा सकता है। असली हुसैन कौन है? अगर एक तरफ नमाज और एक तरफ अली अकबर आए और खुदा पूछे कि तुम किसे बचाना चाहते हो, तो अली अकबर को कुर्बान कर देता है, नमाज को बचा लेता है। कुर्बान है। यह है असली हुसैन। ये वो हुसैन है जिसे नबी ने पेश किया था। ये वो हुसैन का घराना जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। हम उस किरदार की तरफ जाएं कि आने वाला राशन बांट रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आने वाला कहता है हुजूर मुझे राशन दी का बेहतर, बहुत अच्छे अखलाक से दिया। तो उसने चेहरा देखा, अरे ये शख्स मुझे राशन दे रहा है, ये इसने मुझसे गुस्सा नहीं किया, इसने मुझे डांटा नहीं, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। अरे मैं तो उसका दुश्मन हूं। फिर ख्याल आया कि शायद इमाम ने पहचाना नहीं इसलिए दे दिया। पूछता है कि ये बताइए आपने मुझे पहचाना? कह लो तुम्हें नहीं पहचानेंगे, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? क्या बताइए? क्या जब मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीर थी, गले में खारदार तोक था और मैं कैदी बना के ले जाया जा रहा था, तेरे दरवाजे से गुजरा था, याद है तुझे? और तूने एक पत्थर मारा था जो मेरी पेशानी पे लगा था। मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या फिर इतना के बाद भी ये आपका इखलाक? कहा जब मैं गया था तेरे दरवाजे पे, उस वक्त मैं तेरा मेहमान था, वो तेरा किरदार था। आज तू मेरे दरवाजे पे आया, ये मेरा किरदार है। एक सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहाँ है वो किरदार? पेश कीजिए किरदार। आज जरूरत है कौम को इस किरदार की। आज गैरों को अपने यहाँ बुला के बताइए हम उस किरदार के मालिक हैं। हम उनका गम मनाते हैं जिनके पास ऐसा कैरेक्टर था। उन्हें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है इस कैरेक्टर का। वो उसी वक्त पता चलेगा जब आपके बज़्म में आके बैठेंगे, और उसी वक्त बैठेंगे जब आप अपने यहाँ जगह देंगे, दिल शिकनी की बातें न करेंगे। जी, बिला वजह की बहस से नहीं होता कि साहब तबर्रा पढ़िए। तबर्रा के माने आज तक आप समझे ही नहीं। तबर्रा गाली को नहीं कहते हैं। कौन ऐसा शिया है जो तबर्रा नहीं करता? कौन ऐसा सुन्नी है जो तबर्रा नहीं करता? तबर्रा कहते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों के कैरेक्टर से नफरत करना। दिस इज द तबर्रा। मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों के किरदार से नफरत करने का नाम है तबर्रा, और इनसे प्यार करने का नाम है तवल्ला। जी, आले मोहम्मद से प्यार करने का नाम तवल्ला है। एक और सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इधर आ जाइए। जी, तो हम आज हमें उस हुसैन को माशरे में लाना है। जी, समाज ने जो हुसैन बनाया है वो हुसैन नहीं चाहिए। जरूरत है हुसैनी समाज बनाने की। समाजी हुसैन और है, हुसैनी समाज और है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज आपका समाज हुसैनी होना चाहिए। जी, वो चीज़ें जो हुसैन ने चाहिए। मिंबर पे आते हैं तो साहब कुछ काम नहीं मिला तो साहब
फाइटिंग करवाते नमाज से, हुसैन से, हुसैन की नमाज से, और ये सीधी सादी पब्लिक वाह 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 करती रहती। क्या चीज़ की बहस करते? नमाज अफजल या अहले बैत, नमाज अफजल या हुसैन, ये कोई बहस है? हुसैन अफजल या नमाज, नमाज अफजल या हुसैन, क्या मकसद है भाई? दोनों का। अच्छा, जब कभी कोई बच्चे मैदान में दौड़ते हैं ना स्कूल के, जब उनको बुलाया जाता साहब रेस है आज स्कूल की, तो जो फैसला करता है वो बच्चों में सबसे अफजल होता है। वो फैसला करता है इनमें से तो कौन आगे कौन पीछे, है ना। स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि गली का लड़का चला गया बता दिया ये आगे ये पीछे, नहीं ना। तो सबसे पहले इन दोनों का मुकाबला करने से पहले अपने इल्म को देखो, क्या इन दोनों से ऊपर है तुम्हारा? क्या तुम्हारी फिक्र कुरान से ऊपर है? तुम्हारी फिक्र सजदों से ऊपर है? तुम्हारी फिक्र हुसैन से? तो फिर तुम कौन होते हो कि हुसैन और सजदों का कंपेयर करने वाले? हमें क्या हक है? एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे हुजूर ये साबित हो गया है कि हुसैन अफजल है नमाज से। मैंने कहा जी क्या फरमाया आपने? मैंने उनका चेहरा देखा, कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा आपको अच्छा लगा होगा उसने जिसने भी साबित किया होगा। कहा क्यों? कहा आप ऐसे भी नमाज नहीं पढ़ते थे कभी, और किसी ने आपके मोहर लगा दी आपके इस कैरेक्टर पर कि आप ठीक कर रहे हो, हुसैन है ना तुम्हारे पास काफ़ी है। मैंने कहा भाई उन्होंने कोई दलील दी होगी या नहीं? बगैर दलील के तो मौलाना ने बात नहीं की होगी। कहाँ दलील दी है उन्होंने? अफजलियत हुसैन की साबित की है, नमाज से ज़्यादा अफजल हुसैन है। हमने क्या दलील दी है? कहा जब नबी के पुष्ट पर हुसैन सवार हुए तो सजदे को रोक दिया गया, हुसैन को नहीं उतारा गया। देखिए ये जो पुराना है, देखिए है ना, यही एक दलील होती है। हुसैन का ख्याल रखा गया, सजदे का नहीं। हुसैन जब चाहे उतरे, तुम जब चाहो सर नहीं उठा सकते हो, सजदा रुक गया। अच्छा, कहने कितनी अच्छी दलील है। हमने कहा बेशक दलील तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने सिक्के का एक रुख दिखाया, तुमको दूसरा नहीं दिखाया। कहा दूसरा रुख क्या है? हमने कहा दूसरा रुख हमसे सुन लो। दूसरी मजलिस में मैंने उस रुख को पेश किया। देखिए हुसैन आम बच्चा नहीं है। हमारे घर के बच्चे भी अगर दादा अब्बा नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है ना, नमाज में पीठ पे नहीं चढ़ते, समझाया जाता है ना, नमाज पढ़ रहे हैं, दादा अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं। और कहीं अगर इतना समझदार बच्चा हो गया कि मस्जिद तक आने लगे तब तो यकीनन नहीं आएगा पीठ पे, घर में हो सकता है चढ़ जाए मसलन, है ना। ये आम बच्चों की बात कर रहे हैं, हुसैन आम बच्चा नहीं है। हुसैन वो हुसैन है जो बचपन में इमाम है, आलिम है तो बचपन में आलिम है ना। साहिब इल्म है तो बचपन में साहिब इल्म है, बड़े होके नहीं। अगर दुनिया को देता है तो बड़े होके नहीं देता, बांटता है तो बचपन से बांटता है। इतना बचपन से बांटता है कि खुद गहवारे में होता है और फिर उसके पर मिल जाते हैं। फिर इमाम हुसैन का आना पुष्ट पर, इसका मतलब यह है कि यह हादसा नहीं है, हादसा नहीं है, प्री प्लान है ना। इसका मतलब हुसैन आए नहीं, आज मस्जिद में बुलाए गए, है ना। हुसैन बुलाए गए हैं, आए नहीं है, क्योंकि आज अल्लाह को अज़मत हुसैन बताना है। बुलाए गए, सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। आए नहीं है, बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं, बस इसको ध्यान में रखिएगा। वरना कहाँ भाई, जब मस्जिद का मेहराब वहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ रहा है रसूल के पीछे, इत्तिहाद का मरकज़ है रसूल। आज कोई फ़िरका नहीं है, ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई देवबंदी है, जो है वो मुसलमान है, कोई फ़िरका नहीं है।
सब सच्चे मुसलमान बने हैं। उसमें अल्लाह के रसूल तक कैसे हुसैन पहुंचे एक, और इस अंदाज से पहुंचे, न किसी सहाबी का बाजू पकड़ा, न किसी के दामन पे पैर रखा है? कितना बचकर हुसैन जा रहे हैं सजदे तक। यानी हुसैन बताना चाहते कि हम चाहे तो कांधे पे हाथ रख के आगे बढ़ सकते हैं मगर नहीं रखेंगे, पैर रखना चाहें किसी दामन पे रख सकते मगर नहीं रखेंगे, इसलिए कि आज किसी कंधे पर भी हाथ रखेंगे तो क्रेडिट ले लेगा, वरना वो मौरिख कल का मौरिख लिखेगा फला सहाबी का सहारा लेकर फातिमा का लाल गया था। कहा नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। सजदे में पहुंचे, बैठे। अब सवाल यहां से जो मैं जवाब दे रहा हूं, जो रुख है, चेक कीजिएगा क्या वो हुसैन हमारे बीच में है जिस हुसैन का मैं तस्करा करने जा रहा हूं? क्या वो हुसैन है हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में? पुष्प पे बैठ गए, कहते कि सजदा रुक गया। मैं कहता हूं नहीं रुका। एक साहब ने मुझसे आके, मैं मिसाल दे दूं, एक साहब ने आके मुझसे कहा मौलाना चलिए गाड़ी स्टार्ट है, देर हो रही है। हम आए, देखा कार खड़ी है। हमने कहा कहाँ चल रही है गाड़ी? आप बोल रहे स्टार्ट है। कहा नहीं साहब, मोटर स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है ना? तो मूव करना ज़रूरी नहीं, स्टार्ट होने के लिए मोटर का स्टार्ट होना काफ़ी है, गाड़ी स्टार्ट है, ये ना, समझ गए? मूव होना ज़रूरी नहीं, ठीक है? आप बैठिए तो हुजूर, गाड़ी स्टार्ट है। मालूम हुआ मोटर चल रहा, मोटर बंद हो तो गाड़ी बंद कहलाएगी, ठीक है? मोटर चल रहा हो तो गाड़ी स्टार्ट है। अब हमें यह देखना है कि हुसैन के आने के बाद नबी ने सुभाना रब्बियल आला कहना छोड़ दिया? कहना छोड़ दिया या मुसलसल कह रहे? तो मुअर्रिख ने लिखा कि नहीं साहब, 70 मर्तबा कह डाला। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने बताया अब तक नबी 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहते थे, है? अब तक नबी 3 मर्तबा, हर रोज 3 मर्तबा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, 3 मर्तबा। आज 70 मर्तबा क्यों का बताना चाहता हूं। जब तक 3 मर्तबा कहते थे हुसैन नहीं थे। जैसे ही हुसैन आए 70 मर्तबा हो गया। इसका मतलब है अगर हुसैन आ जाए तो सजदों में तूलानी पैदा हो जाती है। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आमद हुसैन तूलानी सजदा का सबब है। अब अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा हुसैन आ जाए जो तुम्हें सजदे से दूर कर दे तो समझना ये वो हुसैन नहीं है जो तुम्हारे पास रहता है। इसलिए कि हुसैन आएगा तो सजदा आएगा तुम्हारे पास, बढ़ेगा घटेगा नहीं, है ना? बढ़ेगा घटेगा नहीं। आराम से बैठे, कोई परेशानी नहीं। मेरे अल्लाह जिब्रील को भेज के उतरवा ले। तेरा जिब्रील जाएगा, दोनों हाथों को फैलाएगा, फौरन चले आएंगे। और मैं जानता हूं कि जिब्रील को पहचानते हैं, ये मानूस है, क्योंकि बहुत दिनों तक जिब्रील ने झूले झुलाए इसके, है ना? लेकिन आज ये कह रहा है कि नहीं, जिब्रील जाकर उनको गोद में ना उठाना, बल्कि मेरे नबी से कहना कि जब तक हुसैन खुद से ना उतर जाए तब तक तुम सजदे को तूलानी करते रहो। मुतवज्जे रहिएगा, मैं बहुत कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। तूलानी करते रहो। मेरे अल्लाह क्यों? क्या तुम देख नहीं रहे हो? आज सजदे पे मुहाफिज सजदा बैठा है। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम देख नहीं रहे हो? आज सजदे पर मुहाफिज सजदा बैठा है।
मैं सजदे को, नमाज को थोड़ी सी तुलानी कर रहा हूं, या यूं कह लीजिए थोड़ी देर इनके सजदे को कि हरकत को रोक रहा हूं। सजदा नहीं रुक रहा, सजदा तो है, हरकत जो सजदे के बाद होना चाहिए, दूसरा सजदा हो या उठना है, रोक रहा हूं इसलिए कि आज मैं थोड़ी देर के लिए इसे रोक कर कयामत तक के लिए सजदा बचाने जा रहा हूं। इसलिए कि जो पुश्त पे बैठा है कयामत तक के सजदों का निगहबान है ये। और वाह हुसैन है, ये है हुसैन हमारा जी। सजदे में सब थे हुजूर। एक बात बताऊं, मौलवी साहब अगर थोड़े देर कर जाए, 3-4 मरतबा पढ़ ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और पीछे वाले ना सुन सके या देर हो जाए, तो इंसान की फितरत तो सर उठा के ऐसे देखता है मौलवी साहब उठे कि नहीं उठे, है ना। और आपने ये भी देखा होगा अगर गलती से उठा ले तो खट से सजदे में चला जाता क्योंकि मौलवी साहब नहीं उठे, है ना। अगर गलती से सर उठ जाए सजदे से नमाज के आलम में तो हुक्म है कि फौरन फॉलो करो, जाओ उसके साथ उठना। तो पहली मरतबा जब साहबा ने उठाया सर, तो क्या देखा, जिसने भी सर उठाया उसने हुसैन को देखा। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि पहला सजदा तो खुदा के लिए किया था, दूसरा सजदा किसे देखकर किया? मिलजुल के सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दूसरा सजदा किसको देखकर किया? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हादसा नहीं, एक वाकया है, पूरा एक मैसेज है, पूरी एक किताब लिखी जा सकती है इस पर। अल्लाह ने शायद इस हुसैन के जरिए और इस नमाज के जरिए हमें एक मैसेज दिया तमाम मुसलमानों को। क्या मैसेज दिया? सर उठाकर देखो, हुसैन और सजदे का रिश्ता क्या है। मुसलमानों सर उठाकर देखो, मुझे वो हुसैन नहीं चाहिए जो सजदे से अलग हो, मुझे वो सजदा नहीं चाहिए जो हुसैन से अलग हो। कहां हैं आप? मुझे वो हुसैन नहीं चाहिए जो सजदे से अलग हो, मुझे वो सजदा नहीं चाहिए जो हुसैन से अलग हो। जब कयामत में मेरे पास आना तो ऐसा सजदा लेकर आना जिससे हुसैन जुड़ा हो, और ऐसा हुसैन लेकर आना जिससे सजदा मिला हो। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और हमारे आप जी, वो एक मैसेज था। कभी इनको कंपेयर नहीं कीजिएगा, कभी मवाजना नहीं कीजिएगा इनके दरमियान। ये वो हैं जो सजदे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और सजदा वो है जो इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सजदा कहता मैं हुसैन के बगैर मुर्दा हूं जी, इबादतें कहती मैं हुसैन के बगैर मुर्दा हूं। कंपेयर है, कोई कंपेयर की जगह नहीं है यहाँ। क्यों? इसलिए कि हम लोग जो हैं चटपटी चीज़ें खाने कितने आदी हो गए कि मजलिस में भी चटर पटर खोजते हैं। कुछ टेस्ट ज़बान का बदलना चाहिए मौलाना जी। मजलिसें इंजॉय की जगह नहीं, माफ़ कीजिएगा, मजलिसें इंजॉय की जगह नहीं है, मजलिसें लेसन्स की जगह हैं, दर्स की जगह हैं। बच्चों को आप भेजते हैं इंजॉय के लिए नहीं कि मेरे बच्चे को ज़रा हंसा दीजिएगा। किसी ने कभी कहा आपने टीचर से ज़रा खिला दीजिएगा इसको ना? खिलाने वाले स्कूल नहीं मिलेंगे आपको जहाँ खेलने के लिए भेजा जाता है जी। और अगर कोई खेलने वाला स्कूल मिल भी जाए तो वहाँ वो बच्चा नहीं होगा जो पढ़ने के लायक हो, खेलने के लायक होगा।
जी, जिसको प्ले बॉय कहते हैं कि साहब अभी अभी नर्सरी में डाला है, अब बेचारा क्या करे। ए फॉर एप्पल सुनाता है, बी फॉर बेबी, लेकिन वो दर्स देता है, खेलने खेलने में भी सिखाता है जी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने, जब यहां से अल्लाह के रसूल जा रहे थे तो तन्हा दीन नहीं दिया मुसलमानों को, है ना। इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। यही है ना, ये बदनसीबी है। जिनको अहले बैत नहीं पसंद थे उन्होंने अलग कर लिया और कहा कि साहब हस्बुना किताब अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। अल्लाह की किताब खुद, अल्लाह की किताब खुद कहती है कि मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ। दोनों छोड़ा, क्यों? ताकि गुमराही ना हो, है ना। आप बच्चे को भेजते हैं ना। एक बात पूछूं मैं आपसे, माहिरीन तालीमात, एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने जो पढ़ाई का तरीका रखा है वो ये है कि साहब बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो ए ना पढ़ाया जाए, खाली बी ना पढ़ाया जाए, सी ना पढ़ाया जाए, हालांकि मकसद सी पढ़ाना है, डी ना पढ़ाया जाए खाली, फिर क्या पढ़ाया जाए? क्या ए के साथ एक एप्पल बनाया जाए, है ना। ए के साथ एक एप्पल बना दिया जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, है ना। ये माहिरीन ने कहा कि इससे बच्चे के जहन में जल्दी आएगी बात। उर्दू में भी इसी तरह अलिफ से अल्लाह, बे से बाल्टी, ते से तितली पढ़ते हैं ना हम लोग। क्यों भाई? ये तस्वीर, आप तस्वीर पढ़ने के लिए भेज रहे का नहीं, पढ़ाना अलिफ है, लेकिन सहारा तस्वीर का होगा। उसका फायदा कब होगा? उसका फायदा कब होगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बच्चा पढ़ रहा है, याद कर रहा है। इत्तेफाक से जब घर से आया एक दिन क्लास में, ए भूल गया। ये क्या है? भूल गया। जैसे ए भूला उसकी नजर सेब पे गई तो एप्पल के जरिए उसे ए याद आ गया, है ना। तो मालूम हुआ कि तस्वीर इसलिए साथ लगाई गई, जब हुरूफ भूल जाओ तो तस्वीर की मदद से याद कर लो। अब आप समझे अल्लाह ने खाली कुरान अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं दिया, अहले बैत साथ में क्यों दिया? इसलिए कि जब मुसलमान कुरान भूलने लगे तो अहले बैत को देख ले, सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जी। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने, जिस पे आज दुनिया ने रिसर्च किया तालीम का, वो अल्लाह के रसूल ने बना दिया कानून कि जब भूल जाएं तो इन्हें देख लें, इन्हें देख लेंगे तो सबक याद आ जाएगा। दलील पूछिएगा तो सीधी सादी दलील है, सारे मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी मसलक का हो, कि जब अल्लाह के रसूल के बाद खिलाफत तकसीम हो गई, पहले दौर में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, दूसरे दौर में नमाज पढ़ी, तीसरे दौर में नमाज पढ़ी, जब चौथे दौर में अली का दौर आया, अली का जब दौर आया तो मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म हुई, जो मजमा निकल रहा था तो ये कहता हुआ निकल रहा था, रसूल अल्लाह वाली नमाज याद आ गई। इसका मतलब यह है कि तस्वीर हटा दी गई थी, सबक भूलने लगे थे। एक सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख के हक़ाइक़ है, तस्वीर हटा दी गई थी, जब तस्वीर सामने आई याद आ गया, ये है रसूल की नमाज जो अली पढ़वा रहे हैं। ठीक, मेरा मैसेज सिर्फ आपके साथ ये है कि देखिए, आप प्लीज प्लीज अगर सच्चे हुसैनी हो तो पहला काम ये करो, चाहे वो कितना बड़ा भी दुश्मन हो,
आपके हाथों से उसे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए जी, आपके हाथों से तकलीफ नहीं, क्योंकि आपके हाथों से अगर तकलीफ पहुंच रही है वो तो जालिम था ही, आप भी जालिम बन गए। कम से कम जुल्म का शायबा तुम्हारी तरफ आ गया। वो सच्चा है खराब है उससे मतलब नहीं, बट यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो इस वक्त, क्योंकि तुमने उसके बाद अटैक किया है। हमारे इमाम ने कहा तुम अपना किरदार पेश करो, वो अपना किरदार पेश करे, हमारे किरदार में जान है जब हम इखलाक से पेश आएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इस बात की कि कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए मेंबरों से कहीं भी। सब मेरे भाई हैं, उन्हें नहीं पता, बेचारों को उन्हें नहीं पता है अहले बैत कौन, उन्हें नहीं पता ये कौन है जी। आप उन्हें बताइए मोहम्मद कौन थे, आप उन्हें बताइए अल्लाह के हबीब कौन थे, उन्हें बताइए हुसैन से क्यों प्यार करते थे, उन्हें ये बताइए तुम अहले सुन्नत क्यों हो। अहले सुन्नत अच्छा मजहब है, कोई ख़राब मजहब नहीं है। हम खुद अहले सुन्नत हैं, अतर अब्बास अहले सुन्नत जी। ये अलग बात है, हम अपनी ज़बान से नहीं कहते, हम भी अहले सुन्नत हैं, आप भी अहले सुन्नत हैं। भाई अहले सुन्नत किसे कहते हैं? जिसके पास कलम है वह अहले कलम, जिसके पास मंजिल अहले मंजिल, अहले खाना है ना, जिसका माल है वह अहले माल, यही है ना। तो अहले सुन्नत कौन है? जिसके पास सुन्नत है। तो अब हमें यह पता लगाना होगा कि सुन्नत किसके पास है, कौन अहले सुन्नत है। तो इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, देख लो नबी की सुन्नत किस किस के पास है। जिस जिसके पास है भाई नबी की सुन्नत क्या है। का ईद के दिन इमाम हुसैन को और इमाम हसन को पीठ पर बिठा के ईदगाह जा रहे, अच्छा इसका मतलब है कि इनका एहतराम, इनसे मोहब्बत सुन्नत नबी। अब ये पता लगा लो ये सुन्नत किसके घर में, कौन हुसैन से प्यार करता है। हकीकत में अहले सुन्नत वो है जिसके घर में ये सुन्नत है। फातिमा आई, नबी अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए, फातिमा को अपनी जगह पे बिठा दिया। हमने ये देखा कि नबी ने फातिमा का एहतराम किया। वो जो सरकार दो आलम, वो जो ताजदार मदीना जिसके लिए खड़ा हो जाए, वो कितना अजीम है ना। तो हमने एहतराम फातिमा शुरू किया। अब जिस घर में एहतराम फातिमा है उस घर में सुन्नत है, जिस घर में सुन्नत है वह अहले सुन्नत है। अरे आप अपनी अजमत तो पहचानिए, हम और वो अलग नहीं है। हम और वो उस वक्त अलग होंगे जब सुन्नतें हट जाएंगी जी। जब तक सुन्नतें हैं उनके पास, हमारे पास, हम दोनों एक हैं। ये तो पहचान रखी गई है। शिया ये जो मातम करते हैं, सुन्नी वो जो मातम नहीं करते, बस। हमें इसलिए आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इसीलिए आयतुल्लाह शिस्तानी ने कहा सुन्नी हमारे भाई है, हमारे जान है, हमारे नफ्स है। आपका आयतुल्लाह कह रहा है, आपका मर्जा कह रहा है, जिसकी आप तकलीद करते हैं। इस पर तकलीद क्यों नहीं हो रही है भाई? तकलीद का दावा करने वाले कहां गए? आइए दावा कीजिए। कैरेक्टर जो है सबसे बड़ी चीज है, किरदार सबसे बड़ी इबादत है, और बदकिरदारी सबसे बड़ी लानत है। हमारे दरमियान किरदार पैदा होना चाहिए, हमारे दरमियान कैरेक्टर पैदा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर लेस हैं तो हम हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी कभी कैरेक्टर लेस नहीं होते जी। आप समझने की कोशिश कीजिए, कैरेक्टर लेस कभी हुसैनी हो ही नहीं सकता। कहीं भी आप चले जाइए जी, कभी शिया बेनमाजी हो ही नहीं सकता। कहीं चले जाइए, मेरा चैलेंज है। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है। कागज कलम उठा के मैंने जर्मन गया वहां पता लगाने के लिए कि मुझे कोई एक शिया बेनमाजी मिल जाए। खुदा की कसम नहीं मिला। आपको हम बता दें, हमें नहीं मिला कोई शिया बेनमाजी। बहुत तलाश किया, अगर आपको मिल गया हो तो बताइएगा। मैं
शिया और बेनमाजी मिल जाए, नहीं मिला। लंदन में गया वहाँ नहीं मिला, जर्मन गया वहाँ नहीं मिला, पेरिस गया वहाँ नहीं मिला, नीदरलैंड गया वहाँ नहीं मिला, बेल्जियम गया वहाँ नहीं मिला, कनाडा कई साल गया वहाँ नहीं मिला, थक गया मैं। एक महल्ले में गया वहाँ भी नहीं मिला। एक जगह मैं ऐलान कर रहा था कि भाई मुझे एक ऐसा शिया चाहिए जो बेनमाजी हो, नहीं मिल रहा। आप सोच रहे होंगे मौलाना कितने सीधे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, महल्ले में क्यों नहीं ढूंढ लिया, ये सोच रहे होंगे ना है? कि मौलाना कितनी गलत फहमी में मुब्तला करे, शिया बेनमाजी है ही नहीं। कितने लोग तो अपने जगह यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे होंगे कि हम ही एक हैं, है ना? पता नहीं मौलाना कहाँ ढूंढते फिर रहे, कितने दिल में सोच रहे होंगे, पता नहीं इनको पता ही नहीं, जैसे कुछ मालूम नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हम तो पता नहीं कितने दिखा देंगे इनको जो नमाज नहीं पढ़ते, ये सोच रहे होंगे बहुत से लोग। लेकिन आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया। मैंने बहुत ढूंढा कोई शिया बेनमाजी मिल जाए, नहीं मिला, थक गया मैं। एक जगह ऐलान कर रहा था कि लाइए कुरान लाइए, हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि शिया बेनमाजी नहीं है। जैसे मैंने कुरान मंगाया, एक साहब कहना रुकिए मौलाना, मिंबर पे इतनी बड़ी कसम मत खाइए। वहीं से 5-6 को तैयार किया उन्होंने कि भैया सच बोल दे वरना मौलाना कसम खा लेंगे। ठीक है, लेके 5 आदमी का है। हुजूर एक मिनट, जस्ट सॉरी, गलती है मेरी सर, क्या हुआ? आपने कहा ना कसम मत खाइएगा। कहा क्यों? कहा मैं 5 शिया आपको दे रहा हूं जो नमाजी नहीं है। जैसे ही वो लेकर आए, फिर मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाया। मैं भी कसम क्या खा रहा था? शिया बेनमाजी नहीं है। जब उन्होंने ला के खड़ा किया तो मैंने उसी कुरान पे हाथ रख के कसम खाया, खुदा की कसम ये शिया नहीं है। इसलिए कि शिया बेनमाजी नहीं होता, बेनमाजी कभी शिया नहीं हो सकता। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये मेरा चैलेंज है, जिद करें आप अपनी जगह पे। खुद मुंह मियाँ मिट्ठू एक अलग चीज़ है, आप अपने से शिया अपने को बोलिए। मौला से पूछिए, मौला शिया की पहचान का अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है। पढ़ता खाली नहीं का, अव्वल वक्त शर्त है, पढ़ने में भी कंडीशन है जी। मेरे नमाज की हिफाजत करते हैं ये जी। हालांकि मैंने एक दिन मजलिस में कहा था कि हमने शिया के मेयार को गिरा दिया है, बहुत बुलंद है शिया। प्लीज शिया के मेयार को मत गिराइए, शिया बहुत बुलंद है। और हमारे यहाँ जो मातम करता सबको हम शिया कहते चले जाते, शिया हो गया शिया हो गया। नहीं, जितने मातम कर रहे सब शिया, ऐसा नहीं है। मोहिब हो सकते हैं, इसलिए कि हर मोहब्बत करने वाला मोहिब है। मोहिब अहले बैत और है, शियाने अहले बैत और है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहिब होना, और हम नहीं कहते मोहब्बत नहीं करते, मोहिब है, मोहिब अहले बैत है। लेकिन बेदीन होकर शिया नहीं हो सकता, ये तय। शिया होने के लिए दीदार होना शर्त है, शिया होने के लिए नमाजी होना शर्त है। इसीलिए जितनी हदीसें मिलती हैं कि मेरे शिया मेरे साथ होंगे, मैं अपने शियों को बख्शवाऊंगा, जितनी ऐसी हदीसें मिलेंगी सब लफ्ज़ शिया के साथ मिलेंगी, है ना। और हम लोगों ने क्या किया, इस हदीस का मिसयूज़ किया। पहले इस हदीस को लाके सामने रखा, फिर उसके बाद एक नकली आदमी को जो शिया नहीं था उसने मातम कर लिया, उसको शिया बना दिया और कहा कि देखिए कह रहे हैं बख्श दिया जाएगा। ये नहीं मुराद है, मुराद शिया है। पहले प्रूफ करो कि कौन शिया है जी जी। और आखिर में अपने जवानों को एक मैसेज देता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अपने जवानों को एक मैसेज दूंगा। ये हमारा अकीदा है ना, इमाम हुसैन बख्शवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हर हुसैनी बख्शा जाएगा, हर हुसैनी। इसमें तो दो राय है ही नहीं, बख्शिश में किसी की हो ना हो, अली वाले बख्शे जाएंगे इसमें।
डिसाइडेड है, ये बख्शे जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम हुसैन को हम लोगों की तरफ से इजाज़त है वो हमसे कुछ पूछ सकें, या हमने इजाज़त नहीं दी है? भाई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कभी कभी बॉडी तलाश ली जाती है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए आती है, हम क्या है भाई सिक्योरिटी रीज़न है, मालूम है साहब, मिनिस्टर को भी चेक कर लिया, कहा साहब सिक्योरिटी रीज़न है। बड़ा मंत्री आ रहा है उससे भी ले रहे हैं, एमएलए आ रहा है उसका भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हालांकि वो एमएलए है, सिक्योरिटी रीज़न है ना, वहाँ बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। क़यामत के दिन मेरे हुसैन ने वादा किया है, मुकालमा सुन लीजिए, यहीं पर एंड है मजलिस का। हुसैन ने वादा किया कि तुम आओ मीज़ान पे हम मिलेंगे, ये है ना वादा, मीज़ान पे हम मिलेंगे, और अगर तुम्हारे आमाल में कमी होगी तो हम अपने आमाल देंगे, ये भी वादा है हुसैन का, है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन महशर है, समझ लीजिए अभी महशर है, महशर का मैदान है। इमाम हुसैन हस्बे वादा मीज़ान के करीब खड़े, जहाँ माल तोले जा रहे हैं, फातिमा का लाल मौजूद है। मौलाना अतहर अब्बास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अतहर अब्बास, खैरियत है? हुसैन पूछ रहे। मैंने कहा मौला आपने पहचान लिया? लो तुम्हें नहीं पहचानेंगे हम तो फिर किसको पहचानेंगे, सबसे बड़ा आलम तुम उठाते थे, मसला सबसे बड़ा तबरुक तुम बांटते थे, सबसे बड़ी नियाज महल्ले में तुम्हारी थी, कैसे नहीं पहचानेंगे अतहर अब्बास? जी शुक्रिया मौला। और ये कह के हमने जन्नत की तरफ देखा, कन्फर्म है ना, जन्नत, जन्नत की तरफ देखा मैंने। तो मौला ने कहा उधर क्या देख रहे हो, वो तो तुम्हारी है ही है, पहले मीज़ान तो देख लो, यहां से तो गुजर रही है ना, वो तो तुम्हारे, तुम उसके लिए परेशान ना हो, मैं हूं ना जन्नत का सरदार। अरे मौला ऐसे ही मैं देख रहा था उसको। अच्छा जी मौला बताइए मैं क्या करूं मीज़ान में? कह रहे ये गुनाह तो इधर रख दिए गए हैं, उसमें तो किसी का निकालना नहीं, वो सब है रेडी है, सब रख दिया गया, तुम अपने अमाल रख दो इस पर बस, नमाज निकालो। मौला शर्मिंदा है, क्या हुआ, क्या घबराओ नहीं, थोड़ा से भी वो निकालो ना, हम है ना, हम मिला देंगे, अपने अमाल देंगे। अपने खुदा से कहा कि मैं अपने अमाल दूंगा इन्हें, कमी होगी तो हम देंगे, है ना, निकालो। नहीं पढ़ा हो तब ना, अतहर अब्बास बेचारे पर इधर उधर सर खुजा रहे हैं। अरे काहे घबरा रहे, रखो, नमाज पढ़ी है ना, रखो। नहीं हुजूर क्या बताएं, सॉरी बहुत शर्मिंदा है, क्या है? अरे क्या बताएं, मौली साहब भी क्या बोलें, अभी परेशानी हो रही मौली साहब के चक्कर में। क्या मौली साहब के चक्कर में आपको परेशानी हो रही है अतहर अब्बास साहब? अरे वही कहते थे कि नमाज की क़ज़ा है मगर मजलिस की क़ज़ा नहीं है। हुजूर मैंने कभी मजलिस क़ज़ा नहीं की, नमाज खूब क़ज़ा की है। क्या वो मिंबर से कहते थे नमाज क़ज़ा है, नमाज फिर दोबारा पढ़ लेंगे। अजान होती थी हुजूर उठने नहीं देते थे, तकरीर करते थे वो, और ये कह देते थे नमाज की क़ज़ा है मजलिस की नहीं है, लिहाजा हुजूर नमाज़ें खूब क़ज़ा की। अच्छा फिर भी सोचो कुछ नहीं सब। अरे रुकिए हुजूर, हुजूर दो रकत नमाज ईद के दिन पढ़ी थी। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा भाई यहाँ वाजिबात का सवाल हो रहा है, तो सुन्नत है, दोस्त जब ना भी किए होते तो चलता मुझे। निकाला भी सर और खुजा के, 2 रकत तो ईद वाली और 2 रकत बकरीद वाली। 2 रकत नमाज वो भी, अच्छा नमाज नहीं पढ़ी, सॉरी मामा, अच्छा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। रोज़ा रखा होगा तुमने, वही रखो, रोज़े रखो। हुजूर डायबिटीज़ का मरीज़ था ना, डॉक्टर ने कहा था हर 2 घंटे में कुछ डालो वरना बीमार पड़ जाओगे, तो हुजूर रोज़ा रखने का मौका ही नहीं मिला, खाली डायबिटीज़ नहीं हो। अच्छा रोज़ा भी नहीं रखा, बस मेरे साथ चलिए आप। अच्छा तो फिर वाजिबात में क्या रहा? हज किया होगा तुमने,
कहने हुजूर हज मत पूछिए, इतना महंगा हो गया था हुजूर, कई लाख का, हमें इस्तिताअत ही नहीं थी हुजूर, इतना पैसे ही नहीं हुआ कि हज तक जाएं। अच्छा हज भी नहीं किया आपने? ना नहीं। अच्छा खुम्स निकाला होगा, वही रख दो। कहने क्या हुजूर, फिर से बोलिए, तो ये पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार सुन रहा हूं। ये खुम्स है क्या? मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बताया। कह रहे लो खुम्स नहीं मालूम तुम्हें? मेरा हक, हम अइम्मा का हक, वक्त के इमाम का हक अदा किया तुमने। हुसैनी हक दिया, मेहदी का हक दिया, इमाम बाकर का हक दिया, इमाम मूसा काजिम का हक दिया, मेरे बाबा का हक दिया। कि हुजूर ये खुम्स है क्या? साल भर खर्च करने के बाद जो बच जाए, जिसको तुम खा नहीं सको, वेस्टेड मनी बच गया, उसका 5वां हिस्सा। हुजूर हमको तो ये नहीं बताया कि हमें ये बताया कि जो बच जाए उसको 5 साल के लिए एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कर दो। हमने हुजूर फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसको। क्या खुम्स नहीं निकाल करने? हुजूर नहीं, खुम्स नहीं। हम लोग के मेंबर पे ये सब बातें नहीं होती थी हुजूर। अच्छा नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं। अच्छा ये बताओ फिर कर क्या रहे थे? ये बताओ, इतने दिन तुमने किया क्या? वो मातम किया आपका, है ना? आपका मातम किया हुजूर। क्या हुसैन नहीं पूछेंगे हमारा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? बहुत देखिए, बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा हूँ, इतना सख्त कोई जाकिर नहीं बोलता, मैं सिर्फ हिदायत के लिए बोला। मेरा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? मेरे पर क्यों रोए तुम? रीजन बताओ रोने का। हुजूर आपने दीन बचाया, शरीयत बचाई, नमाज बचाई। कौन सी शरीयत बचाई तुम्हारे घर में है? कहां हैं आप? कहां है? आवाज खामोश क्यों है? नमाज बचाई, वेयर इज नमाज? कहां है तुम्हारे पास नमाज? कौन सी नमाज बचाई जिसके लिए तुम रोए? हज बचाया, कहां है वो हज? खुम्स बचाया, कहां है वो खुम्स? दीन बचाया, कहां है वो दीन? है तुम्हारे घर में? देखिए हुसैन को हक है ना पूछने का, या नहीं है? ये अथॉरिटी आपने नहीं दी। आप हैं कौन? मालिक महशर है वो, मालिक जन्नत है वो, हम गुलाम है उसके, वो हमें सुनना है उसकी। वो हमसे ज्यादा तैयार है आपको ले जाने के लिए, लेकिन खुद इतने फालिज ज़दा बन ना जाओ कि रास्ता ना चल सको। बेदीनी का इतना फालिज न गिरा लो जिस्म पर कि जिस्म मफलूज हो जाए, जन्नत तक जाने के लायक ना रह जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बेदीनी के का इतना फालिज जिस्म पर न गिरा लो कि पूरी बॉडी तुम्हारी मफलूज हो जाए कि उठ के जन्नत तक जाने की सलाहियत ना रह जाए, क्योंकि तुम फालिज ज़दा हो। हुसैन ने पूछा, चाहिए बताओ हम में और यजीद में फ़र्क क्या था? इतना ही बता दो, हम तुमको पास कर देंगे। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, जन्नत में चले जाना। यजीद में और हम में क्या फ़र्क था? का हुजूर क्या आपका और यजीद से मुकाबला? यजीद बेदीन, आप दीनदार। यजीद बदकिरदार, आप साहिब किरदार। यजीद चाहता था सब बेनमाजी हो जाएं, आप चाहते थे सब नमाजी हो जाएं। यजीद चाहता था सब बेदीन हो जाएं, आप चाहते थे सब दीदार हो जाएं। यजीद चाहता था काबा मिट जाए, आप चाहते थे सब हज को जाएं, है ना? ठीक है, पूछ लिया हुसैन ने कि अच्छा इसका मतलब बेनमाजी यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, बदकिरदारी यजीदी प्रोडक्ट।
यजीदी प्रोडक्ट है ना, यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, झूठ यजीदी प्रोडक्ट, नमाजी हुसैनी प्रोडक्ट, रोजेदार होना ये हुसैनी प्रोडक्ट, दीदार होना हुसैनी प्रोडक्ट। इसका मतलब करबला में 2 कंपनियां थी, एक का प्रोडक्शन क्या था, नमाजी, रोजेदार, हाजी, ज़कात देने वाला, सच्चा। दूसरे का प्रोडक्ट क्या था, शराबी, जुआड़ी, बेईमानी, बेदीनी। यही है ना। हुसैन ने पूछा, अच्छा आप बताओ, बेनमाजी नमाज ना पढ़े, यह मैं चाहता था, यह यजीद। कहा तो हुजूर वो यजीद चाहता था। अच्छा तो यजीद की तुमने बात मान ली है। बदकिरदारी ये किसका प्रोडक्ट था, कहा यजीद का। कहा तुमने अपना लिया है। बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट तुमने अपना लिया। रोजा नहीं रखा, यजीद का काम किया। ज़कात ना दिया, यजीद का काम किया। खुम्स ना निकाला, यजीद का काम किया। नमाज नहीं पढ़ी, यजीद का काम किया। कारखाना किसका चला रहे हैं आप, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन आखिर में एक जुमला कहें, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? कोई ऐसा काम नहीं किया जी। हम आज ज़ियारत पढ़ते हैं फातिमा के लाल की। आप इत्मीनान रखिए, आपकी वजह से आज़ादारी जिंदा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये भूल है आपकी कि आज़ादारी आपकी वजह से जिंदा है, बल्कि आप आज़ादारी की वजह से जिंदा है। आप जिंदा है आज़ादारी की वजह से, आज़ादारी नहीं। आज़ादारी तो फातिमा की दुआ है। बाबा कौन रोएगा? हमारे कहता कि हम, मेरा तख्त उड़ता हुआ पानी में टूटकर कश्ती बह गई और मैं एक तख्त पर बेहोश पड़ा था। कई दिन के बाद साहिल से लगा, समंदर का पानी नमकीन मेरे बदन में, जगह जगह नमक की वजह से 3 दिन तक भीगता रहा। बेजान भूखा प्यासा जिस्म जो है, इस तख्ते को उठा के पानी ने की मौजों ने समंदर के किनारे फेंक दिया। हमें होश आया जब सूरज की किरणें पड़ी तो प्यास लगी, पानी पी नहीं सकता था। सामने एक जंगल था, रगड़ता हुआ गया। ताकत नहीं थी, सहारा लेकर घसीटते हुए खुद को गया। कहीं आदम ना आदमज़ाद ना इंसान। कहता कि मुझे ताज्जुब हुआ कि जहाँ इंसान नहीं, वहाँ एक आवाज़ आ रही है, वाह हुसैना वाह मजलूमा। आज़ादारी को कोई रोक नहीं सकता। कब मैं घबरा गया, जहां आदम ना आदमज़ाद, वहां रो कौन रहा है? आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब गया तो देखा एक सफ़ेद पोश शख्स है, दुनिया और माफिया से बेखबर, ज़मीन पर हुसैन लिखता है वो, फिर उस पर मुंह रखता है वाह हुसैना। का मैं घबरा गया, इस जंगल में इंसान का वजूद नहीं, ये कैसा शख्स है? और ये बैठकर हुसैन की अज़ादारी कर रहा है। का मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं जाफ़र जिन हूँ। जी। कहा आप रो रहे? कहा क्यों ना रोऊं, मेरा हुसैन मेरे सामने शहीद हुआ है। मैं फातिमा की लाल की मदद नहीं कर सका अज़ीज़ों,
जब तक जिंदा रहूँगा फातिमा पे रोता रहूँगा, फातिमा के लाल पे रोता रहूँगा। अजीज़ो, हुसैन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपसे ज़्यादा किसी से वो प्यार नहीं करते, इसलिए कि करबला में जो किसी से नहीं कहा हुसैन ने वो आपसे कहा है ना। अपनी प्यास का तस्करा किसी से नहीं किया मगर आपसे किया है। कहीं नहीं मिला अली अकबर से कहो, कासिम से कहो, और मोहम्मद से, ज़ैनब से, मेरी बहन मैं बहुत प्यासा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि शियों से कहा है कि मेरे शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये जुमला बता रहा है फातिमा का लाल बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था हुसैन। सब कुछ लुटा चुका हुसैन, आखिरी मंजिल पर है हुसैन। करबला की सरजमीन पर एक आवाज गूंज रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ए हुसैन किसे बुला रहे हो? अब कौन है? जो नासिर थे वो शहीद हो गए। जैसे का हल मिन नासिरिन, शायद मेरा हुसैन हुज्जत भी तमाम कर रहा होगा कि कोई ये ना कहे कि हुर को बुला लिया था, हमें आवाज़ देते हम भी आते। आखिरी हुज्जत है फातिमा के लाल की, कोई है जो मेरी मदद करे? इस आवाज़ पे दो लोग दौड़े हैं अजीजों, दो लोग खैमे से। एक बीमार टूटा हुआ नेज़ा लेके उठ गया, गश के आलम में था, आवाज़ सुनी तो चौंक गया। इतना नहीफ़ो लागर है कि उतर नहीं सकता, चाह के बढ़े, ज़ैनब की नज़र पड़ गई, फ़ौरन बाजू पकड़ लिया। मेरे लाल तुम बीमार हो, कहाँ जा रहे हो? कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा बुला रहा है। फूफी अम्मा मेरा बाबा आवाज़ दे रहा है। मेरा बाबा आवाज़ दे रहा है। फूफी अम्मा समझाया, तुम पर जिहाद साकी थे ना बेटा, तुम बेहतर समझते हो बेटा। ए मेरे लाल, रोका, इधर सईद सज्जाद को रोका, उधर दूसरे खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। ज़ैनब दौड़ी हुई गई तो क्या देखा? अली असगर ने अपने को झूला से गिरा दिया। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ये दूसरा मुजाहिद है जिसने लब्बैक कहा हुसैन की आवाज़ पर, अपनी ज़बान बेज़बानी से आवाज़ दी, बाबा। एक नासिर के खैमे में रह गया, बाबा अगर पैरों में ताकत होती तो असगर दौड़ा आता। बीबियों में कोहराम है, गोद में नहीं जाता बच्चा किसी के। जो बीबी जाती जाती ले ले, झूले पे लिटा दे ना, झूले पे जाएगा नहीं बच्चा। इतना लोग आगे बढ़े, इतनी बीबियां आगे बढ़ी नहीं। इस मंजर को देखकर बीबियां फूट कर रोने लगी। खैमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, हुसैन लौट आए। ज़ैनब अचानक खैमे से गिरिया की आवाज़, अभी भैया जिंदा है मेरी बहना। का भैया जब आपने आवाज़ दी असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन समझ गए, उठाया, हाथ बढ़ाया, हुमक कर असगर आ गए। लेकिन किसी माँ को ये कह के ले जाना, तसल्ली के लिए कहा लाओ बच्चा प्यासा है, देखे पानी मांग के। हुसैन लेकर चले, लाओ हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बोलने में क्या हर्ज है। सकीना सुन रही है, ये सकीना सुन रही है ये कि अली असगर पानी पीने जा रहे हैं। बोली इसलिए नहीं कि इतनी समझदार है, असगर सबसे छोटे हैं, जब वो पी लेंगे तब मैं मांगूंगी पानी।
हुसैन चले दामन में असगर को छुपाए हुए, उधर से एक आवाज आई, हुसैन कुरान लेकर आ रहे। हुसैन कुरान लेकर आ रहे, वास्ता देकर पानी मांगेंगे। मैं कहूंगा जालिमो, हुसैन कुरान नहीं ला रहे थे, असगर कुरान नहीं थे, कुरान ही का एक पारा था ये। पहुंचे जालिमो, अगर तुम्हारी नजर में हुसैन खता वार है तो इस बच्चे ने क्या खता किया है? देखो इसकी मां का दूध खुश्क हो गया, ये 3 दिन से प्यासा है। इतना करो कि अपने हाथों से आके से पानी पिला दो। अल्लाहु अकबर। इतना करो कि आवाज आई, हुसैन असगर के बहाने पानी पीना चाहते हो? कितनी तकलीफ पहुंची होगी हुसैन को इस जुमले से। हुसैन ने जलती हुई जमीन पर लिटा दिया असगर को, कि अगर तुम्हें इस बात पे शक है तो तुम खुद से पिला दो आके। फौरन उठा लिया, मुझे नहीं मालूम फौरन क्यों उठाया हुसैन ने, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने फौरन क्यों उठाया। शायद इसलिए उठा लिया हो कि यह असगर नहीं सो रहा है। सरजमीने करबला पे फख्रे इस्माइल लेटा था। इस्माइल ने एड़ियां रगड़ दी थी तो चश्मा फूट गया था, कहीं असगर ने एड़ियां रगड़ दी तो करबला पानी पानी हो जाएगी। उठा लिया हुसैन ने। हुज्जत खुदा के बेटे हो ना मेरे लाल, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। मुझे नहीं मालूम किस रम्ज में हुसैन ने असगर से बात की, इसके माने असगर ने क्या समझे, लेकिन इतना हमने देखा कि जैसे हुसैन ने ये कहा कि अपनी हुज्जत तमाम कर दो, तो उस बच्चे के हाथ में कमान नहीं था, तीर नहीं था। उसने होठों को कमान बनाया, जबान को तीर बनाया। सूखी हुई होठों पे अपनी सूखी हुई जबान जब फेरी, फौजे आधा कलेजा पकड़कर बैठ गई। अल्लाहु अकबर। फौजे आधा कलेजा पकड़ के बैठ गई। एक आवाज आई, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसे पानी पिलाओ। उमर साद ने देखा कि इनकलाब आ जाएगा, बच्चा जीत गया, मेरी फौज हार गई। आवाज दी, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। असगर ने कहा, बाबा जब तक असगर जिंदा है आपकी आवाज नहीं बंद हो सकती। और आपको एक बात बताओ, इंशाअल्लाह बहुत रोइएगा। इधर कौन है? अली असगर। अली असगर कौन? 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का कितना कैसा बच्चा जो 3 दिन से भूख और प्यास से सूख गया है। 6 महीने के बच्चे का गला कैसा, मुख्तसर सा गला, प्यास की बिना पर वो भी सूखा हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, 6 महीने का बच्चा, 3 दिन का प्यासा, नन्हा सा गला। उधर कौन है? हुरमुला, खाया पिया हुआ। पहला तीर मारा, निशाना खता कर गया, दूसरा भी खता कर गया। किसी ने पूछा क्या बात है, तेरे निशाने खता कर रहे हैं? तो उसने एक ही जुमला कहा, निशाने खता नहीं करेंगे। कहा क्या क्या देखा तुमने, क्यों निशाना खता हुआ? कहा जब मैं तीर चलाता हूं असगर की तरफ, ऐसा लगता है रसूल अल्लाह आके खड़े हो गए। अल्लाह का रसूल कह रहा है, ए जालिम, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तीसरा तीर निकाला उसने। जब तीसरा तीर निकाला तो उस तीर के लिए ये मिलता है कि उसमें 3 ब्रांच थी।
तीर से शोबा, 3 शोबे वाला तीर, 3 मुंह वाला तीर। उस तीर के लिए मिलता है कि अगर लोहे की चादर पे कोई मार दे तो उसको फाड़ देता था वो। अब आप अंदाजा लगाइए, कहां 3 से शोबा, कहां नन्हा सा गला। तारीख ने लिखा जैसे ये तीर चला, फन कलब सभी अला यदिल हुसैन, बच्चा हुसैन की गोद में पलट गया। बाबा अलविदा। बाबा अलविदा। बाबा अलविदा। अजब मंजिल इम्तिहान में फातिमा का लाल है। तीर अली असगर का गला छेदता हुआ, नहीं मैं गलत कह रहा हूं, छेदता हुआ। वो तीर छेदेगा क्या? अली असगर को ज़बा करता हुआ हुसैन के बाजू में चला गया, बच्चा ज़बा हो गया। जभी तो मां ने कहा था मिसलों का यूनहर, क्या तुझ जैसे बच्चे ज़बा किए जाते हैं? लेके चले हुसैन। मुझे पूरा मसाइब नहीं पढ़ना है, इस मसाइब के दरमियान एक वाक़या हुआ, उस वाक़े को पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम। हुसैन लेकर चले बहुत इख्तिसार से, 7 मरतबा खैमे की तरफ गए, 7 मरतबा वापस आए। ये आपको मालूम है। रोज़े आशूरा आप अमल करते हैं, ये फातिमा के लाल का वो अंदाज़ है। जब आप जाते हैं आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पे खाक होती है, बाल बिखरे होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। फातिमा का लाल ये पढ़ता हुआ आगे जाता था। ख्याल आया कि नहीं, बच्चे को तो देना है माँ को। एक मर्तबा आगे गए, आवाज दी, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। तसव्वुर कीजिएगा, एक बच्ची 4 साल की खैमे में टहल रही है, जिसे ये पता है असगर पानी पीने गए हैं। जिस बच्ची को इतना खाली मालूम है कि मेरा भाई पानी पीने गया है, वो बच्ची टहल रही है। जैसे सुना असगर को ले जाओ, दौड़ी हुई दरे खैमा पे आई, खैमे का पर्दा हटाया, एक जुमला हुसैन से कहा, बाबा असगर को पानी पिला दिया, मैं प्यासी रही। हुसैन जबान से कुछ ना बोले, अबा का दामन हटाया। सकीना ने जो मंजर देखा, खुदा ना करे कोई बच्ची देखे, सकीना तो अपने लगी, ए बाबा अब सकीना पानी नहीं मांगेगी, मेरे असगर को ला दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। इन आवाज़ों पे खुदा रहमत नाजिल करे। कभी आप खाली दामन यहां से लौट कर ना जाए। जिन लोगों ने इस मजलिस को बर्पा किया, आफात से बलात से महफूज रहे। बस थोड़ा और सुन लीजिए इंशाअल्लाह, मुझे अभी और मसाइब पढ़ना है। सरजमीन करबला में सिर्फ एक मैयत है जिसे दफन किया है, कोई मैयत दफन नहीं हुई है। सिर्फ ये नन्हा सा बच्चा जिसको हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया है, और ये कहकर दफन किया, ज़मीन करबला इसको ज़रा आराम से रखना। इसे आराम से रखना, फातिमा का लाल तेरे दामन में से सुला रहा है। खैमे के पीछे हैं हुसैन अकेले, तलवार कब्र बना रहे हैं अली असगर की।
तलवार से कब्र बना रहे हैं। अचानक रोने की आवाज़ सुनाई दी हुसैन को। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हुसैन ने चारों तरफ देखा, कोई रोने वाला नहीं है, मगर आवाज़ रोने की आ रही है। इल्मे इमामत का सहारा लिया, महसूस किया कि तलवार खुद रो रही है। हुसैन ने पूछा, ए तलवार तू क्यों रो रही है? कहा आका, आपके बाबा अली मुर्तज़ा फातह खैबर जब बड़ी बड़ी जंगें फतह करके घर लौटते थे, मुझे जहरा के हवाले शहजादी के करते थे कि इसे साफ करके तलवार को रख दो। आका, जब जहरा मुझे साफ करती थी तो ये कहती थी, ए तलवार करबला में मेरे लाल का ख्याल रखना। ए तलवार करबला में मेरे लाल का ख्याल रखना। मौला मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ आते आते इतनी बदनसीब हो जाऊंगी, अली असगर की कब्र बनाऊंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह। अभी ये बात हो रही है, अचानक हुसैन को किसी ने पीछे से सलाम किया। सरजमीन करबला का पहला सलाम गैरों की तरफ से किसी ने पीछे से सलाम किया। हुसैन ने सलाम का जवाब दिया और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अलैकस्सलाम अय्युहल गरीब, ए परदेसी तुझे मेरा सलाम। आने वाले ने कहा, मौला आप कैसे समझ गए कि मैं परदेसी हूं? हुसैन ने कहा, ए आने वाले, इस सरजमीन पे फातिमा के लाल को कोई सलाम नहीं करता। यहाँ कोई फातिमा के लाल को सलाम नहीं करता। तेरा सलाम बता रहा है तू कूफे का नहीं है, तू शाम का नहीं है। कहा नहीं मौला, मैं मदीने से आ रहा हूं, मदीने से आ रहा हूं। मौला आपकी कोई बच्ची है क्या जिसका नाम सुगरा है? कहा हाँ, क्या बात है? कहा मौला बहुत बीमार है वो, मौला मुझे उसने कासिद बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। ये नामा लेकर आया हूं मैं। हुसैन नामा पढ़ रहे हैं। उसने नामा देते वक्त एक सवाल किया हुसैन से, सुनेंगे आप, बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इमाम हुसैन से कहा कि आपकी बच्ची ने कुछ अलामत बताई थी, वो मैं आप में पा नहीं रहा हूं। आपकी बच्ची ने अलामत बताई थी, हमें अलामत आप में नहीं मिली। हुसैन ने कहा, मेरी बच्ची ने क्या अलामत बताई थी? कहा मैंने उससे पूछा था कि इतनी भीड़ भाड़ में मैं हुसैन को कैसे पहचानूंगा? तो उसने कहा था, तुम जहां देखोगे मेरे बाबा को पहचान लोगे, इसलिए कि मेरा बाबा जहां भी होगा वहां एक तरफ मेरा चचा अलम लेकर खड़ा होगा, एक तरफ अली अकबर होंगे, एक तरफ आन मोहम्मद होंगे, एक तरफ कासिम होंगे। मेरा बाबा 18 हाशमी जवानों के बीच में होगा। मौला आपने आपके पास किसी को पाया नहीं। हुसैन रोने लगे, भाई आने में देर कर दी तूने, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरे आन मोहम्मद मारे गए। मेरे आन मोहम्मद मारे गए। अब हुसैन अकेला है। खत पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन रोते जा रहे हैं। बेटी ने शिकायतें बहुत लिखी है, बाबा आपने कहा था ना हम बुला लेंगे। बाबा आपसे ज्यादा मुझे भैया अली अकबर से शिकायत है, इसलिए कि अली अकबर भाई भैया ने कहा था कि सुगरा घबराओ नहीं, मैं पहली फुर्सत में तुम्हें लेने आऊंगा। ए बाबा भैया से पूछिएगा कब आएगी, जब सुगरा मर जाएगी तब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
हुसैन खत पढ़ रहे हैं, हुसैन खत पढ़ रहे हैं। खत पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन को महसूस हुआ कि कासिद सुगरा बार बार खैमे की तरफ देख रहा है। हुसैन ने सर उठाया, कहा कासिद तू क्या खैमे की तरफ देख रहा? कहा मौला एक अमानत और लाया हूं। आपकी बेटी ने कहा था जब मेरे बाबा खत पढ़ रहे होंगे तो तुम्हारा ध्यान खैमे की तरफ होगा और अचानक देखोगे खैमे का पर्दा उठेगा, एक बच्चा घुटनियों चलता हुआ निकलेगा, उसे उठाकर प्यार कर लेना। मौला मैं अली असगर का इंतजार कर रहा हूं। मैं इतना सुनना था, मेरा हुसैन तड़प गया। ए भाई थोड़ी देर पहले आता तुझे असगर मिल जाता। मेरा असगर तीर से शोभा से शहीद कर डाला गया, मैं उसी की कब्र बना रहा हूं। वाली असगरा वाली। हमको है अपनी जान से प्यारा गमे हुसैन।